Good morning, class. In the last lecture, we are solving the sum of exponential growth and also solving sum of motion under the कौन सा पढ़ा था वेरिएबल एक्सेलरेशन. तो उसमें हमने क्या क्या किया था कि हमको जो फंक्शन था उसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमको दिया था. तो वेलोसिटी नहीं दिया था, हम एक्सेलरेशन हमको दिया था कुछ फंक्शन के टाइप में. तो फर्स्ट एग्जांपल हमने क्या देखा था, उसमें 5 - 2t मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसा हमको एक्सेलरेशन में उसका मूवमेंट दिया था. तो वो क्या हो गया हमारा dv/dt और वेलोसिटी हो गया dx/dt. सो हम dv/dt दैट इज द एक्सेलरेशन. सो वो हम dv/dt पुट करेंगे. देन उसके सेपरेट वेरिएबल मीन्स उसका जो वेरिएबल है वो सेपरेट कर देंगे dv एंड dx. देन उसके ऊपर इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे. सो हमको v की वैल्यू मिलेगी. बट हमको मालूम है v मीन्स वेलोसिटी दैट इज dx/dt. सो मैं ये लास्ट लेक्चर का बता रहा हूँ. सो वो उधर हम पुट कर देंगे, वो पुट कर देंगे. देन हम क्या करेंगे, हमको वेलोसिटी का टाइम दिया होगा. सो वो टाइम पुट कर देंगे t=0 एंड वेलोसिटी हमको दी होगी तो वो सब पुट कर देंगे. देन हमको कांस्टेंट मिलेगा, c का कांस्टेंट मिलेगा. वो हम जो v हमने फाइंड किया था उसमें वो पुट कर देंगे. और उसके बाद v=dv/dx वेलोसिटी है वो पुट करेंगे. देन अगेन सेपरेटिंग वेरिएबल्स मीन्स जो हमारा वेरिएबल है वो फिर से हम सेपरेट कर देंगे. देन अगेन टेकिंग इंटीग्रेशन. देन हमको मालूम है इनिशियल पोजीशन के ऊपर t 0 रहेगा. तो x=0 हमको c2 मिलेगा. तो c2 भी हम उस इक्वेशन में पुट कर देंगे. देन हमको जो फाइंड करना है कि कितने टाइम के लिए कौन सा वेलोसिटी या कुछ रहेगा, जो टाइम दिया होगा वो सब हम पुट कर देंगे. मीन्स t जो रहेगा वो पुट कर देने के बाद हमको जो फाइंड करना था डिस्टेंस या कुछ भी, तो वो हमको आसानी से फाइंड कर सकते हैं. और नेक्स्ट आज हम देखेंगे मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. लेट्स स्टार्ट. मोशन अंडर यूनिफॉर्म मीन्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन. Here one path, here take a one path and this O is the initial position. So u is equal to initial velocity. So u is equal to initial velocity means starting के position. So initial means starting, जो हम जिधर खड़े हैं वो initial position. Then position after time t means कुछ समय के बाद हमारा पोजीशन ये हो जाएगा. मीन्स आफ्टर टाइम t मीन्स कुछ टाइम के बाद हमारा पोजीशन चेंज हो जाएगा एट p 0 to p. तो ये हमारा x इज अ डिस्टेंस हो गया. ये o इज द इनिशियल पोजीशन एंड p इज द पोजीशन आफ्टर टाइम t मीन्स कुछ टाइम के बाद हमारी पोजीशन चेंज होती है, दैट इज p. कंसिडर अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ एज शो इन अ फिगर. इन दिस वे हमने देखा वही. सो विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन hence the velocity is change. जो चेंज उसका पोजीशन चेंज होता है तो वेलोसिटी भी चेंज होगा. सो u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी. सो और उसका टाइम क्या होगा, वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 0. तो वो इनिशियल पोजीशन पे मीन्स उसका टाइम तो 0 ही रहेगा. एंड v इज द वेलोसिटी आफ्टर टाइम t. v इज द वेलोसिटी आफ्टर टाइम t एंड दिस इज x. x इज द डिस्प्लेसमेंट इन अ टाइम t. x इज द डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t. The acceleration at any time t is given by dv/dt is equal to a. So उसको हम a बोल सकते हैं. We can say that is a. dv/dt is equal to a. So dv/dt is equal to a. Equation number 1. dv/dt means velocity को डिफरेंशिएट करेंगे. dv/dt is equal to a. This is differential equation of a first order. इसका differential equation first order and first degree है, in which variable are separated. Now we are separating the variable, so we get dv by a
dt. सो हियर टू वेरिएबल v एंड t, सो हम वो सेपरेट कर देंगे dv इज इक्वल टू a dt. हमको मालूम है अगर हम जब वेरिएबल सेपरेट करते हैं उसके बाद हम इंटीग्रेशन लेते हैं. सो टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, सो इंटीग्रेशन ऑफ dv integration of dt. Here a is a constant, so a integration dt plus c1. We know that c1 is a arbitrary constant, so v इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, v is equal to a t plus c1. Here integrate with respect to v or integration with respect to here t, so v is equal to at plus c1. Now here a is a acceleration constant, so acceleration is equal to constant, so here a क्या है इधर constant है. Now using a information v is equal to u at t is equal to 0. use the information v means v is equal to u रहेगा, means v initial velocity it is equal to velocity after time, means वो रहेगा तो t is equal to 0. अगर velocity इनिशियल पोजीशन पे है तो हमारा टाइम 0 रहेगा. सो u इज इक्वल टू 0 प्लस c1 मीन्स c1 इज इक्वल टू u आ गया. सो वो हम इक्वेशन 2 में मीन्स इसमें हम पुट कर देंगे. सो v इज इक्वल टू 80 प्लस u, और हम उसको कैसे लिख सकते हैं, उसको v इज इक्वल टू u प्लस 80 ऐसे लिख सकते हैं. सो इक्वेशन नंबर 3. फर्दर v इज इक्वल टू dx by dt, v इज इक्वल टू dx by dt. हमको मालूम है v इज अ dx by dt, हमने लास्ट के लेक्चर में देखा था. सो वो इधर हम पुट कर देंगे, मीन्स हियर. सो dx by dt इज इक्वल टू u प्लस 80, इक्वेशन नंबर 4. सो दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री. हियर फर्स्ट ऑर्डर उसका एक बार डिफ्रेंशिएशन किया है, मीन्स उसका ऑर्डर फर्स्ट है, और स्क्वायर नहीं है, मीन्स उसका पावर 1 ही है. सो फर्स्ट डिग्री इन विच वेरिएबल आर सेपरेबल. नाउ अभी फिर से हम वेरिएबल सेपरेट करेंगे. नाउ सेपरेटिंग द वेरिएबल. सो हियर dx और ये dt उधर जाएगा. सो dx u प्लस 80 dt. नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, सो वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ हियर इंटीग्रेशन ऑल्सो सेपरेट. सो u इज अ कांस्टेंट, सो u इंटीग्रेशन dt, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, सो u इज अ कांस्टेंट एंड एक a हियर कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ t dt प्लस c2. इधर क्या आएगा, x इज इक्वल टू ut a t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस c2. यूज द इंफॉर्मेशन x इज इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू 0, मीन्स हियर हमारा जो x है वो 0 रहेगा, मीन्स वो मूवमेंट ही नहीं कर रहा है. सो हमारा t 0 हो जाएगा इन इक्वेशन नंबर 5. सो होल 0 इज इक्वल टू c0. सो वी पुट c2 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 5. हियर वी पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू ut प्लस 1 बाई 2 80 स्क्वेयर, मीन्स 1 बाई 2 80 square. That is equation number 6. Now uniform acceleration motion we have, हमको v क्या देगा, v इज इक्वल टू u प्लस 80, और x क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू ut प्लस 1 बाई 2 80 स्क्वायर, और v स्क्वायर मिलेगा u स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a x. हियर x इज दिस वन. ओके, x क्या है हमारा ut 1 बाई प्लस 1 बाई 2 80 स्क्वायर. हियर x इज ut प्लस 1 बाई 2 80 स्क्वायर, और हमको v क्या मिला, v हियर v u प्लस 80 ये हमको मिला. ओके, सो ये हमारा v x एंड v स्क्वायर, दैट इज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन. एक बार फिर से बता दो कि हमने कैसे किया. ये तो इजी है, आपको पता है. अगर वो पोजीशन मीन्स कोई भी पार्टिकल एक पोजीशन पे है, इनिशियल पोजीशन पे है, तो वो उसका वेलोसिटी, वो मूवमेंट नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा.
और टाइम भी ज़ीरो होगा क्योंकि वो स्टार्ट नहीं किया है, मीन्स वो आगे नहीं बढ़ रहा है, तो उसका वेलोसिटी और टाइम ज़ीरो रहेगा। बट कुछ समय के बाद, मीन्स कुछ टाइम होने के बाद वो पोजीशन चेंज हो रहा है, मीन्स उसका डिस्टेंस भी ट्रैवल हो रहा है, और वो डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उसको कुछ सेकेंड या तो कुछ टाइम, उसका कुछ टाइम जा रहा है, तो इसलिए पोजीशन आफ्टर टाइम t। हियर u इज़ अ इनिशियल वेलोसिटी, सो इनिशियल वेलोसिटी रहेगा तो वेलोसिटी ऑफ टाइम that is 0. So v is the velocity after time, that is t, and x is the displacement in a time t. So acceleration at any time t is given by dv by dx is equal to a. We can say that a, so dv by dx is equal to a. So this is differential equation first order and first degree. So हम separating variable, so हम variable separate करेंगे, dv is equal to a dt, then integration लेंगे दोनों तरफ, मीन्स टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। सो इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इज इक्वल टू ए इंटीग्रेशन डी टी प्लस सी वन। सो उसका इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद हमको आंसर मिला v इज इक्वल टू ए टी प्लस सी वन, वेयर ए इज अ एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट। इक्वेशन नंबर 2। नाउ यूजिंग द इंफॉर्मेशन, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, v इज इक्वल टू यू एट t इज इक्वल टू 0। अगर वो इनिशियल पोजिशन पे है तो हमारा टाइम 0 ही रहेगा। सो सी वन इज इक्वल टू यू, वो हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमको मिला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। सो फर्दर v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, ये हमको मालूम है। सो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो अगेन दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन of order first and degree first. So now separating the variables, dx is equal to u plus at dt. Now taking integration on both side, integration dx is equal to u integration dt plus a integration t dt. So they gives here x, here ut, and here t square divided by 2. So now using the information x is equal to 0, distance is equal to, means displacement is equal to 0, so they give t is time is equal to 0. so ये हम x and t पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 5 में, तो c2 is equal to 0. so now putting c2 is equal to 0 in equation number 5, so they give x is equal to ut plus 1 by 2 xt square. so ये हमने फाइंड किया v is equal to u plus at and x is equal to ut plus 1 by 2 at square, and v square is equal to u square plus 2ax. Now motion of a body falling vertically downward, so downward and velocity upward. so ये body falling vertically downward है और body projected vertically upward. so एक downward and एक upward. so let's start first downward. Body is released from a certain height or falling freely under gravity. It is uniform acceleration. In this case, a is replaced by minus g. Here we replace a is replaced by minus g, that is gravitational. Here वो इधर उधर यूज़ क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स यूज़ होगा, इसलिए और इस केस में हम a को रिप्लेस कर देंगे माइनस जी से. So vector occurred acting downward are assigned with negative sign. Means vector acting downward direction, means वो नीचे आ रहा है, are assigned with negative sign. Hence the opposite of equation of a uniform acceleration motion, because so हम उसमें क्या करेंगे, चेंज करेंगे अपोजिट में. सो ये हमारा ऊपर का सेट है, दैट इज v u प्लस ए टी एंड x इज यू टी हाफ ए टी स्क्वेयर एंड v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू टी प्लस 2ax. सो उसमें हमने क्या किया, a की जगह g पुट किया, वी रिप्लेसिंग a इज इक्वल टू माइनस g. बट यार वो क्या है, डाउनवर्ड है, सो असाइन विथ निगेटिव साइन.
तो वो क्या हो जाएगा, माइनस वी इज इक्वल टू माइनस यू माइनस जी टी, देन मल्टीप्लाई विथ माइनस साइन, सो दे गिव प्लस वी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। तो एक ही जगह सिर्फ जी आया। नाउ हियर माइनस एक्स माइनस यू बी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, so x is equal to ut plus 1/2 gt square. Now here v square, so they gives positive v square. Now here also minus u square means u square and minus g minus x, so minus minus plus 2gx. So in this one three equation are same, only replacing g by a by g. Here we replace a is replaced by minus g, but here assigned with a negative sign, so they gives minus. So these ये तीन इक्वेशन हमको मिलेगा। देन इस ये इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय -1, हियर ऑल्सो -1 और इधर स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही मिलेगा। तो ये हमको ये तीन इक्वेशन मिलेंगे। तो ये तीन इक्वेशन कौन से है, डाउनवर्ड के, वर्टिकली डाउनवर्ड, मोशन ऑफ द बॉडी फॉलोइंग वर्टिकल downward. So ये equation for downward. Now this for vertical, motion of the body projected vertically upward. A body thrown vertically upward, the motion of a body is uniform, accelerate. In this case replace a by minus g. Vector acting upward is assigned with a positive sign. Now वो क्या एक्ट होगा, पॉजिटिव साइन होगा. Then the above equation of the uniform acceleration motion becomes v is equal to u minus gt. वो माइनस हम रिप्लेस क्या करेंगे, a टू माइनस जी. सो इधर हम एक ही जगह माइनस जी लेंगे और इधर एक्ट हो रहा है माइनस निगेटिव साइन, सो पूरा निगेटिव होगा. बट हियर वो पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव रहेगा, बट ओनली रिप्लेसिंग ए बाय माइनस जी. सो वी इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, एक्स इज इक्वल टू यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वेयर, और हियर वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर माइनस 2 जी एक्स. सो ये होगा हमारा अपवर्ड और ये डाउनवर्ड. सो ये मत भूलना, अपवर्ड में सॉरी डाउनवर्ड में सब पॉजिटिव है और अपवर्ड में सब निगेटिव है. तो ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि मोशन ऑफ द बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड रहेगा, तो v इज इक्वल टू क्या रहेगा, x इज इक्वल टू क्या रहेगा, और v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा. अगर MCQ टाइप होगी एग्जाम तो आपको ये पूछ सकते हैं कि मोशन ऑफ अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड, सो दे v इज इक्वल टू विच वन, x इज इक्वल टू विच वन, पॉजिटिव मीन्स इधर प्लस आएगा माइनस आएगा वो डिवाइड होगा कुछ. तो ये आप ध्यान में रखो, ये अपवर्ड डाउनवर्ड भी पूछ सकते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है. सो फॉर वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्टेड बॉडी एट द मैक्सिमम हाइट v इज इक्वल टू 0. अगर वो मैक्सिमम हाइट है v इज इक्वल टू 0, सो पुटिंग v इज इक्वल टू 0 इन अबो सेट b. सो इस सेट में हम v इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, u इज इक्वल टू जी ए टी मीन्स t इज इक्वल टू u g. एंड सेकेंड में हम पुट करेंगे, सेकेंड मीन्स इधर भी नहीं है इधर v है, तो उधर पुट करेंगे v 0, सो यू स्क्वायर माइनस 2 जी एक्स. सो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 जी एक्स एंड x इज इक्वल टू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 जी. उसको ऐसे लिख सकते हैं. सो वी हैव टाइम, फर्स्ट इज टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, दैट इज t इज इक्वल टू यू जी, t इज इक्वल टू यू जी, एंड मैक्सिमम हाइट x max, that is this one u square divided by 2g, where u is the velocity of the projection of a body and time of flight, that is 2 multiplied by time required to reach maximum height. means maximum height के लिए कितना टाइम लगेगा वो, that is t means t is equal to u g means 2 time means जैसे. now start the sums.
आपको मालूम हो गया ये कैसे फाइंड किया। सो इसमें हम मैक्सिमम हाइट दैट इज़ v0, सो हम पुट करेंगे v इज इक्वल टू 0 हियर। सो दे गिव्स these एंड these। सो हमारा टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, फिर से एक बार बताता हूँ। so टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट दैट इज t इज इक्वल टू u डिवाइडेड बाई g, एंड maximum height x maxima. For x maxima, so they gives u square divided by 2g, where u is a velocity of projection of the body. Now time flat, that is 2 multiplied by time required to reach maximum height. So what 2 times of these ones, so 2 multiplied by u divided by g means 2u divided by g. So ये सारे फॉर्मूले अच्छी तरीके से लिख लो और बाहर कर लो, तो आपको एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त इजी हो जाए आपके लिए। नाउ स्टार्ट द एग्जाम्पल। अ बॉडी इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट ऑफ 490 मीटर, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच द ग्राउंड। हियर जी हमको दिया है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड। So the body is released from a certain height. So initial velocity that is u is equal to 0. Initial means starting position वो तो 0 ही रहेगा उसका velocity. Then given by x is equal to 4 means उसकी height दी हुई है, maximum height उसकी दी हुई है. So x is equal to 490 meter and g is also given 9.8 meter per second. Now देखो डाउनवर्ड मोशन आ रहा है, तो फॉर डाउनवर्ड मोशन यूजिंग द रिलेशन हम डाउनवर्ड मोशन डाउनवर्ड करेंगे, क्योंकि वो उसकी हाइट 4,900 तो ऊपर गया हुआ है। सो नीचे आने के लिए कितना उसको टाइम लगेगा। सो लेट्स डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो x इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 gt स्क्वेयर। नाउ पुटिंग हमको मालूम है सी पुटिंग ऑल नोन वैल्यूज़, जिस जो हमको जो वैल्यू मालूम है सो हम वो सब पुट करेंगे। सो पुटिंग ऑल नोन वैल्यू इन दिस इक्वेशन नंबर 1। सो 490 हियर और u इज इक्वल टू 0, सो 0 प्लस 1/2 9.8 t स्क्वेयर। सो 490 इज इक्वल टू 4.9। सो वो डिवाइड होगा, डिवाइड होगा मीन्स क्या मिलेगा 100। सो 100 स्क्वायर है, सो स्क्वायर के लिए मीन्स क्या होगा 10 स्क्वायर मीन्स 100। सो 100 अंडर रूट मीन्स टी आ जाएगा, डेट इज टी स्क्वायर एंड अंडर रूट गेट कैंसिल मीन्स टी इज इक्वल टू 100 सेकेंड। सो दिस इज द बॉडी विल रीच द ग्राउंड आफ्टर 10 सेकेंड मीन्स 10 सेकेंड के बाद वो हमारी बॉडी आ जाएगी। मीन्स हमको जो बॉडी दी थी वो। नाउ नेक्स्ट, so the particle is projected vertically upward with velocity 9.6 meter second. Find how high it will rise. Also find the time required to reach maximum height. अभी हमको डायरेक्टली दिया हुआ है दैट इज प्रोजेक्शन वेलोसिटी ऑफ अपवर्ड, सो हम अपवर्ड वेलोसिटी यूज़ करेंगे। देन हमको इधर क्या फाइंड करना है, उसका टाइम फाइंड करना है। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच मैक्सिमम हाइट। सो मैक्सिमम हाइट के लिए वो कितना टाइम लेगा, हाइट भी फाइंड करना है। हाउ हाइट विल बी राइज, सो फाइंड हाउ हाइट। सो हम इधर हमको मीन्स हमको इधर क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है एंड t फाइंड करना है, t मैक्सिमा। सो यार मैक्सिमा हाइट, सो मैक्सिमम हाइट के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, सो वो और हाइट फाइंड करनी है। सो वेलोसिटी दिया है दैट इज 9.6। नाउ द पार्टिकल ऑफ द प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, v इज इक्वल टू 0 एट द मैक्सिमम हाइट। वो मैक्सिमम हाइट तक पहुँचेगा तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, बाद में वो डाउन बढ़ा जाएगा, इसलिए उसकी वेलोसिटी है तब तक वो ऊपर जाएगा। बट जैसे उसकी वेलोसिटी ख़त्म हो जाएगी
तो वो नीचे आने लगेगा। मीन्स वेलोसिटी कब ख़त्म होगी, जब वो मैक्सिमम हाइट के ऊपर होगा तभी, मीन्स उसकी वेलोसिटी 0 रहेगी। सो गिवन u इज इक्वल टू 9.6, दैट इज गिवन u इज इक्वल टू 9.6 मीटर सेकेंड एंड g is a 9.8 meter per second. G is a constant, we know that is a gravitational force. So G is a 9.8 meter per second. हमने एग्जाम्पल 1 में देखा था, that is 9.8 meter per second. So here also मीटर 9 पर सेकेंड। तो हमको क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है एंड t मैक्सिमम फाइंड करना है। सो फॉर फर्स्ट हम x फाइंड करेंगे। सो फॉर vertically upward motion using the relation, तो वर्टिकली के जो फॉर्मूले हैं, मीन्स वर्टिकली अपवर्ड के, सो उसमें से ये फार्मूला यूज़ करेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gx। सो नाउ पुट करेंगे वैल्यू ऑफ यू एंड जी की वैल्यू पुट करेंगे। तो वी की है हमारे पास, दैट इज 0, देन हियर 9.6 एंड जी इज़ 9.8 मल्टीप्लाई बाय एक्स। सो एक्स मिलेगा हमको दिस 9.6 मल्टीप्लाई बाय 9.6 मीन्स 9.6 का स्क्वायर है, मीन्स वो मल्टीप्लाई होगा, देन 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 उससे डिवाइड होगा, मीन्स हमको एक्स मिला 4.7 मीटर। सो पार्टिकल विल बी राइज टू 4.7 मीटर, मीन्स वो उतना उसकी हाइट है ना। उसके लिए अभी टाइम कितना लगेगा वो देखते हैं। सो यूजिंग द रिलेशन वी इज इक्वल टू u minus gt. So here v is equal to 0 and u minus gt, so हम उसको ऐसे लिख सकते हैं t is equal to u divided by g. so ये g निगेटिव उधर जाके प्लस हो जाएगा और g मल्टीप्लाई होगा, मीन्स u is equal to u t. so u क्या है हमारे पास 9.6 और g है 9.8, मीन्स 0.98 सेकेंड। सो टाइम कितना लगेगा 0.98 सेकेंड। सो टाइम रिक्वायर्ड टू रीच मैक्सिमम हाइट दैट इज 0.98 सेकेंड। सो इस तरीके से हमने उसका हाइट एंड टाइम फाइंड किया। सो इसके लिए जो हमारा डाउनवर्ड और अपवर्ड है वो फॉर्मूले आप जब बाय हार्ट करोगे तभी आप उसका हाइट और टाइम फाइंड कर सकते हो। Now next, a stone is set gliding over ice with initial velocity 10 meter per second। मीन्स वो स्टोन आइस के ऊपर ग्लाइड हो रहा है। इफ फ्रिक्शन लीड टू अ रिटर्डेशन ऑफ 4 divided by 5 meter second, show that the stone will go 62.5 मीटर बिफोर इट स्टॉप। तो उससे स्टॉप होने से पहले उसने 62.5 मीटर ऐसे इसको ट्रैवल किया। ये हमको शो करना है, शो दैट द स्टोन विल गो 62 मीटर बिफोर इट स्टॉप्स। तो मीन्स उसका डिस्टेंस फाइंड करना है, मीन्स एक्स फाइंड करना है। मीन्स हमने देखा था स्टार्टिंग में वही, मीन्स ये डिस्टेंस इनिशियल टू आफ्टर, सो ये डिस्टेंस मीन्स एक्स, तो वो हमको एक्स फाइंड करना है हियर। सॉल्यूशन गिवन इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 10 मीटर सेकेंड, देन नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटर्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन मीन्स माइनस a मीन्स माइनस 4/5 मीटर पर सेकेंड। सो फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0, दैट इज वो जब स्टॉप हुआ तो मीन्स उसका वेलोसिटी 0 रहेगा। सो नाउ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax। नाउ जो हमको v की वैल्यू मालूम है, दैट इज 0, u दैट इज 10 एंड a दैट इज 1/4 मीन्स माइनस 1/4। सो वो हम इधर पुट करेंगे। सो 0 10 स्क्वायर माइनस 2 4/5 एक्स, मीन्स ईयर स्क्वायर क्या होगा 10 हो जाएगा और ये माइनस है उधर जाके प्लस होगा, मीन्स 8 divided by 5 एक्स।
सो एक्स क्या है हमारा 5 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 8 मीन्स 62.5 मीटर। सो ये हमको फाइंड करना शो करना था कि उसने 62 मीटर ट्रैवल किया है। सो स्टोन विल बी ट्रैवल डिस्टेंस इक्वल टू 62.5 मीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ओके, सो इस तरीके से हमको शो करना है, नहीं तो उसका डिस्टेंस ट्रैवल करना है, नहीं तो टाइम फाइंड करना है। सो इजी है, आप भी कर सकते हो। तो आपको एग्जाम होमवर्क के लिए दूँ एक एग्जांपल, एक दो एग्जांपल। नेक्स्ट, सो ये आप होमवर्क के लिए लो। अ ट्रेन मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 50 किलोमीटर हॉर्स इट्स ब्रेक प्रोड्यूस रिटार्डेशन 400 किलोमीटर पर हावर स्क्वायर। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कम टू रेस्ट। मीन्स वो ट्रेन 50 उसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है 50 किलोमीटर पर हावर है। देन उसने उसको स्टॉप होने के लिए मीन्स रेस्ट पोजीशन में आने के लिए कितना टाइम लगेगा। सो हमको वो मीन्स टाइम फाइंड करना है। सो इजी है। सो यूनिफॉर्म velocity of train that is u and retardation negative acceleration that is minus 400 किलोमीटर पर हावर। देन हमारा v when ट्रेन कम्स टू रेस्ट, क्योंकि जब ट्रेन रेस्ट पोजीशन में होगी तो उसका वेलोसिटी ज़ीरो रहेगा। सो वही हमको फाइंड करना है। सो उसका वेलोसिटी इज इक्वल टू ज़ीरो। देन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, अगर हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन यूज़ करेंगे दैट इज़ v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। मीन्स हमने जो फर्स्ट पढ़ा वही, देन इसमें सब वैल्यू पुट कर देने के बाद हमको टी का वैल्यू मिलेगा। सो वो आप एक बार होमवर्क में सॉल्व कर लो। सो वो हमको टाइम किस में मिलेगा, हावर्स में मिलेगा। तो हमको वो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो हमको वो मिनट में मिल जाएगा, क्योंकि इधर हमको क्या दिया हुआ है कि किलोमीटर पर हावर एंड ये किलोमीटर पर हावर स्क्वायर। मीन्स वो हमको टाइम घंटों में दिया है, मीन्स हावर्स में दिया है, तो वो हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे मिनट में। सो मल्टीप्लाई बाय 60 सो दे गिव्स इन मिनट। नाउ नेक्स्ट, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली upward with initial velocity 50 meter per second. What is the velocity of a ball after 1.5 second? अब इधर वेलोसिटी फाइंड करना है कि व्हाट इज द वेलोसिटी बॉल आफ्टर 1.5 सेकेंड। मीन्स वन टाइम दिया हुआ है कि 1.5 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी क्या रहेगा। इज द बॉल मूविंग अपवर्ड आफ्टर 4 सेकेंड फ्रॉम थ्रो। मीन्स थ्रो करने के बाद आफ्टर 4 सेकेंड वो मूव हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। नाउ टेकन, नाउ हियर वी टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड हम लेते थे, और g इज इक्वल टू हमने g इज इक्वल टू क्या लिया था 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर। बट हियर गिवन थिंग दिया हुआ है कि टेकन, हियर वी टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। So ball is thrown vertically upward. So initial velocity u is equal to 15 meter per second that is given, and v is equal to find, जो हमको फाइंड करना है वेलोसिटी फाइंड करना है, और उसके लिए टाइम कितना लगेगा मीन्स 1.5 के लिए हमको वेलोसिटी 1.5 सेकेंड के लिए हमको वेलोसिटी फाइंड करना है। सो यूजिंग द रिलेशन ऑफ अपवर्ड मोशन, सो वी टी, so velocity of t vt is equal to u minus gt. So u is 50 and g is 10, that is given here, and t is 1.5, so that is 35 meter second. So velocity that is 35 meter second, or the ball moving upward after 4 second from throw, means throw करने के बाद वो 4 second में वो upward direction में हो रहा है। so vt after 4 second from throw, so they gives 50 multiplied by minus 10 multiplied by 4, so they gives 50 minus 10 means 10, 50 minus 40, so they gives 10, that is a positive value.
So since Vt is a positive after 4 seconds from throw, the ball will still moving upward direction में वो move हो रहा है. Note that if Vt is a negative, then the ball is falling down. तो जो नेगेटिव कब होगा, जब वो नेगेटिव आता तो वो बॉल नीचे गिरता, मीन्स वो फॉलिंग डाउन होता. बट इधर पॉजिटिव हुआ मीन्स वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है. सो हमने क्या 1.5 सेकेंड के लिए उसका वेलोसिटी फाइंड किया ईयर मीटर पर सेकेंड, एंड 4 सेकेंड में हमको देखना था कि इट इज़ बॉल मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन आफ्टर 4 सेकेंड. तो जब हम थ्रो करेंगे तो 4 सेकेंड के बाद वो अपवर्ड डायरेक्शन है या डाउनवर्ड डायरेक्शन, बट ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई मीन्स वो अपवर्ड डायरेक्शन में. सो नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, ये भी होमवर्क के लिए ट्राई करो, इसमें बताता हूँ कैसे करना है वो. सो अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम अ ग्राउंड, मीन्स ग्राउंड से वो अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया हमने. देन रिटर्न टू अर्थ आफ्टर 4 सेकेंड, मीन्स वो 4 सेकेंड में डाउनवर्ड हो गया, रिटर्न टू अर्थ. तो वो अर्थ के ऊपर रिटर्न हो गया आफ्टर 4 सेकेंड. हाउ हाइट डिड द बॉल राइज. सो इसमें हमको उसकी हाइट फाइंड करनी है, मीन्स वो कितना ऊपर गया. So let's start the solution. In this case, time of a flight, that is 4 seconds, and the time required to reach maximum height, that is half. 4 divided by 2 means 2 seconds, means 2 सेकेंड जाने के लिए और 2 सेकेंड आने के लिए, इसलिए टाइम रिक्वायर्ड टू रीच मैक्सिमम हाइट मीन्स मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने के लिए उसको 2 सेकेंड लगे. So but this is time is given by t is equal to u divided by g, upward direction. So हमने upward direction में जो पढ़ा था उसका फॉर्मूला t is equal to u divided by g. So u क्या हो गया, t multiply by g means 2 multiply by 10, that is 20 meter second. So at maximum height v is equal to 0. maximum height जब v is equal to velocity 0 रहेगा तभी उसकी maximum हाइट रहेगी. सो द अपवर्ड मोशन यूज द रिलेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2 जी एक्स. सो 0 यू स्क्वायर माइनस 2 जी एक्स. नाउ ये माइनस है, उधर जाके प्लस होगा, मीन्स वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 जी एक्स. सो एक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर 2 जी. नाउ 20 यू क्या है 20, सो 20 मल्टीप्लाई बाई 20 and 2 multiplied by 10, so they gives here 2 multiplied by 10 means 20, and 20 get cancelled, only 20 meter. So ball raised to the maximum height of 20 meter. so वो उसका मैक्सिमम हाइट कितना है 20 मीटर. तो इस तरीके से हम एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं. मीन्स हमने एक बॉल थ्रो किया अपवर्ड डायरेक्शन में, तो उसकी वेलोसिटी कितना है, उसको मैक्सिमम हाइट, उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है वो भी फाइंड कर सकते हैं. देन उसको हाइट मैक्सिमम हाइट के लिए कितना टाइम लगेगा वो भी हम फाइंड कर सकते हैं. देन डाउनवर्ड आ रहा है तो वो कितने सेकंड में वापस आ सकते हैं, मीन्स टाइम वो भी हम फाइंड कर सकते हैं. मीन्स किसका यूज़ करके, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में आज जो हमने पढ़ा वही, मीन्स वर्टिकली अपवर्ड एंड वर्टिकली डाउनवर्ड, ये 2 फार्मूला है. और उससे पहले हमने पढ़ा था कि मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. सो ये 3 फार्मूले आज पढ़े, वो हमको अच्छे से बाय हार्ट करना है और ध्यान में रखना है, तो हम एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं. सो एग्ज़ाम में आप आराम से वो लिख सकते हैं. सो इधर हमारा यूनिट 4 कंप्लीट होता है. सो नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे. सो ये भी अच्छी तरीके से पढ़ लो, क्योंकि अभी हमारी एग्ज़ाम पास है, जल्दी आ जाएगी, इसलिए हमारा यूनिट 4 ख़त्म हो गया है. सो स्टडी करना स्टार्ट कर दो वो.